बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हैं और लग ये रहा है कि जिस तरह का उनके साथ डील करके उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था वो उस तवक्कुआत पर पूरा उतर है। आज उन्होंने जैसे मंसूर अली शाह साहब के एक ख़त को कैटेगोरिकली बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। नाज़रीन, इस खबर की पूरी तफसीलात और इमरान खान साहब ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है और ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के पास सिर्फ एक ही कार्ड है और आखिरी फाइनल कार्ड है, तो ये बात गलत है। इमरान खान साहब ने एक अहम मुतालबा सामने रखा है और एक अहम हुक्म दे दिया अपनी पार्टी को, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ये दोनों खबरें बड़ी अहम हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि असल इस वक्त मामला चल क्या रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बाइकाट मुहिम अरूज पर है। आपने देखा कि मुख्तलिफ की फिगर सामने आ रही, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है कि यूं ही अवाम ने बाइकाट किया तो जो फौजी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में उसकी कीमत में कमी होना शुरू हो गई। वो आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फौजी कंपनियों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो शेयर है वो डाउन होना शुरू हो गए। अभी तो बाइकाट मुहिम स्टार्ट हुई है और इसके साथ साथ जो है सोने पे सुहागा जो इमरान खान साहब ने अब एक कॉल दी है, जो उन्होंने इसके ऊपर अनाउंसमेंट की है। एक तो ये भी कहा जा रहा है, खबर सामने आई है पीटीआई की तरफ से, कि पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है वो भी तब्दील की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को इस वक्त बहादुर लोगों की ज़रूरत है। कंप्रोमाइज और डरपोक, हम बैरिस्टर गोहर को ये नहीं कहते वो कंप्रोमाइज, लेकिन वो डरपोक है। डरपोक लीडर की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान साहब ने कौन सी दो अहम मुतालबे हैं जो इस वक्त हुकूमत के सामने रखे हैं। इस अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर वाज़े एक ऐलान किया है और ये बहुत बड़ा ऐलान है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने इस वक्त कहा है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर, जो कि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई को बुनियाद बना के एक क्रैक डाउन किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर वाज़े पॉलिसी देते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर, और साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जिस तरह का कत्लेआम हुआ है, और नाज़रीन कराम ये जो कत्लेआम इस्लामाबाद के हुआ है इसके अंदर इंटरनेशनल प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ। ये नुसरत जवेद साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर को बताया कि जी हमारे कोई कत्लेआम नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो नुसरत जवेद साहब कहते हैं कि मेरी उन सफारतकारों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें इसहाक डार के एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। यानी इस वक्त वो सफारतकार जो कि इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो यहाँ जो कत्लेआम हुआ है उसकी रिपोर्ट वो अपनी हुकूमत को भेजने वाले हैं। और ये नुसरत जवेद साहब के बकौल उन्होंने कह दिया है कि हमें इसहाक डार साहब के एक भी लफ्ज़ पर यकीन नहीं है। तो इस वक्त इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इनकी टांगें काँप रही हैं। लेकिन आदमी अब इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन जिसका मर्जी बना दिया जाए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस की जेर निगरानी बनाया जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस जो मुनीब अख्तर है, उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया जाए। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बनाया जाए, यानी मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जिसमें MWM उनके साथ है पहले ही, अब और नेशनल अवामी मिली पार्टी और जो पख्तूनख्वा की वो भी उनके साथ है, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि ग्रैंड अपोजिशन पार्टी जो है इस वक्त उसका इत्तेहाद भी बनाया जाए। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हम 14 दिसंबर के बाद जो सिविल नाफरमानी है उसकी तहरीक का आगाज़ करेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि इसका आगाज़ जो होगा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए किया जाएगा, कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहूँगा जो रेमिटेंस वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसके अंदर वो मुकम्मल नहीं तो थोड़ी कमी करें, ताकि फिर अगर उस अंदर कमी होगी तो हुकूमत चलेगी तो सही, लेकिन चलना फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब ने अब ये वाज़े तौर पर कह दिया है। अब जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के पास एक ही सिर्फ ट्रम्प कार्ड है, इमरान खान के पास बहुत से ट्रम्प कार्ड है। इमरान खान साहब जनवरी में दोबारा एहतजाज का प्लान भी बना रहे हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर प्लान जो है एहतजाज का बनाया जाए। इस वक्त हुकूमत बिल्कुल बैकफुट पे है। और अब बुशरा बीबी ने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो वहाँ से निकली थी, पार्टी लीडरशिप उन्हें छोड़ के चली गई थी। उसके अलावा अलीमा खान साहबा ने बड़ी अहम बात की है और वो ज़्यादा अहम है। क्यों
क्योंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान ने तो खुद ऐलान किया ही नहीं, तो आज अलीमा खान साहबा ने कह दिया है कि बिल्कुल ये ऐलान इमरान खान साहब ने किया है और इमरान खान की तरफ से ही हुआ है। अब नाज़रीन दूसरी खबर है, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था, बड़ा सनसनीखेज और हंगामा खेज इजलास था जो जुडिशल कमीशन का था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि सबसे पहले जो है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो 2 दर्जन के करीब दरखास्तें हैं उनके ऊपर फैसला किया जाए। अगर 26वीं आईनी तरमीम ही कलअदम करा दी जाती है तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जजेस की तैनाती होगी या जिस तरह किस्म के फैसले होंगे उसके ऊपर पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी और वो बेअसर हो जाएंगे। नाज़रीन आज जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक जो मुतालबा है वो तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन एक बहुत ही मतलब कैटेगोरिकली जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था कि इस 26वीं आईनी तरमीम के मामले को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, सबसे पहले इससे डिसाइड किया जाए। इस मुतालबे को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट के में अब ये ज़ेर समाअत नहीं हो सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अब ये मामला जो 26वीं आईनी तरमीम का, ये आईनी जो बेंच है या उसकी जो जजेस कमेटी है वो इसको तय करेगी कि किस बेंच के सामने लगाना है। और फिर आईनी कमेटी, क्योंकि वो खुद जो इस वक्त जो आपके पास आईनी बेंच है वो तो खुद ही इसी का बेनिफिशरी है, तो वो अपना केस अपने, यानी ये पहली दफ़ा होगा कि कोई मुनसिब के खिलाफ ही दरखास्त है, वो खुद मुनसिब ही उसका फैसला करेगा कि कौन कौन से जज हैं, फिर वो अपने आप को रखेगा, फिर खुद ही वो फैसला करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अगर आप अमली तौर पर देखें तो वो गैर फ़ाल है, उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट उसकी डोरियां हिला रही है। जैसे याहिया अफरीदी साहब ने चिट्टा कोरा जवाब दे दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि जी अब तो ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ये है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक तक खबर। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।